आज हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं दिन की सबसे शुद्ध ब्रेकिंग न्यूज से। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या दिनेश शर्मा को लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी। कानपुर से दिनेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी की जगह कानपुर से दिनेश शर्मा को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को भी लोकसभा चुनाव लड़वाने पर विचार चल रहा है। अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। अशोक, यह तो तय हो गया कि मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं मिल रहा है। अब सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य या फिर दिनेश शर्मा, किसकी उम्मीद ज्यादा है? देखिए, दरअसल बीजेपी के जो स्टेट बोर्ड है लखनऊ में, उसकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि चूंकि अब मुरली मनोहर जोशी कानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे, बाकायदा उनको उनकी संगठन मंत्री रामलाल से बातचीत भी हुई है और उसके बाद उन्होंने खुला पत्र भी कानपुर के लोगों के नाम लिखा और उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया कि संगठन नहीं चाहता कि वो वहां से चुनाव लड़े। उसके बाद से बीजेपी दो प्रमुख नेताओं के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के प्रभारी मंत्री है, लिहाजा उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा खुद ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और मुरली मनोहर जोशी भी ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और कानपुर में उनकी बड़ी तादाद है। तो फिलहाल दोनों नाम पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन्हीं दो नामों में से किसी एक को कानपुर से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने पहले ही श्री प्रकाश जायसवाल को उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। लिहाजा अगर बीजेपी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार होगा तभी शायद बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर पाएगी। और इन दोनों में से जो भी जाएगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, एक बात तो तय होगी कि प्रदेश की राजनीति से दूर हो जाएगा वो। देखिए, निश्चित तौर पर ये आप देखिए कि अगर पिछली बार अगर आप ध्यान दीजिए तो जब योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद लोकसभा से उनका इस्तीफा लिया गया। तो केंद्रीय राजनीति में उनका दखल उतना नहीं रहा जितना बतौर लोकसभा सदस्य होने से पहले रहता था। तो ये भी तय है कि अगर इन दोनों में से किसी भी एक नाम को बीजेपी वहां से उम्मीदवार के तौर पर उतारती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से फिलहाल उनको किनारा करना होगा। क्योंकि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के बाद दिल्ली की राजनीति उनकी सक्रियता ज्यादा बढ़ेगी। और अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से दिनेश शर्मा की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है और हो सकता है कि उन्हीं के नाम पर पार्टी सार्वजनिक ऐलान भी करे। शुक्रिया अशोक।